यूपी, बिहार, इन सब जगहों के जो क्षेत्र हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, नेपाल, ये सब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इंडियन डेजर्ट? तो भारतीय डेजर्ट के बारे में कौन सा सही है? इट इज़ बाउंडेड टू दी वेस्ट बाई अरावली, साउथ ईस्ट बाई अरावली, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, फिर साउथ ऑफ अरावली। तो यार मैंने अभी आपको बताया था अरावली है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा तुमको ग्रेट इंडियन डेजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे कौन सा बड़ा राज्य है? तो ये हमारा राजस्थान है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इंडियाज़ टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप, तो सबको अगर इंक्लूड कर लें तो क्या है? 75-16 किलोमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना, अंडमान निकोबार का यहाँ पे ग्रेट निकोबार में इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड है, जो कि मतलब जो कौन सा पॉइंट है पहले आप बताना है, जो कि 2004 की एक सुनामी आई थी जिसको बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से जाना जाता है, उसमें ये पॉइंट डूब गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुनामी क्या होती है जल्दी से बताएंगे। बॉक्सिंग डे क्या? बॉक्सिंग डे का मतलब होता है क्रिसमस का जो अगला दिन होता है उसको बॉक्सिंग डे के रूप में क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं। 26 दिसंबर की बात है ये। तो सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स, ये जापानीज टर्म है। जब समुद्र के अंदर भूकंप का हाइपो सेंटर या फिर फोकस होता है तो उसको बोलते हैं सुनामी। कल जो मैंने रील डाली थी जिसमें कि फोकस, हाइपो सेंटर, एपी सेंटर और पूरा मैंने समझाया था, क्या आप सभी ने वो देखी है कल जो मैंने रील डाली थी? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। 10th अगली जो रील आएगी वो आपको मिलेगी रिगार्डिंग कि इस सज्जन के साथ, इस सज्जन को क्या तकलीफ़ है भाई। तो एक सज्जन है, ठीक है, आपको गेस करने को मैं देता हूँ। एक सज्जन है जिनको मोदी जी बोल रहे हैं इस सज्जन को क्या तकलीफ़ है भाई। वो सज्जन एक देश का प्रधानमंत्री है जिसको काफ़ी चुल मची हुई है इस समय, तो उसी पे होगी। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। वैसे तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था लगभग पूरा अगर ईस्ट वेस्ट अगर हम देखेंगे पूरा हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का तो वो 3200 किलोमीटर तक है, लेकिन अम्बाला से लेके सुंदरबन तक 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्लोप है वो बहुत ही कम है, यानी कि जो ढलान है वो बहुत ही कम है। तो ढलान कितनी है? लगभग 300 मीटर के, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, देखी थी। अच्छा, 11th, वेयर डज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाई? तो ईस्ट कोस्ट कहाँ पे है? तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। सिंपल देखिए, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है यहाँ पे। अगला है, बफर हो रहा है 12th, बिश्नोई नहीं, इंस्टा नहीं चलाता बेटा, इंस्टा पे नहीं डाली है यश गौतम, यही यूट्यूब पे डाली है ना, यहीं पे देखना। समझ गया आप में से काफ़ी लोग। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेलवेज हैविंग नॉट डेवलप्ड मच इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रेलवे उतना क्यों डेवलप नहीं हो पाया? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिसेक्टेड टोपोग्राफी है, डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, बहुत बारिश होती है, फ्लडिंग होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का लेना देना नहीं होगा भैया, अगर कम पॉपुलेशन डेंसिटी इसका मतलब ये थोड़ी ना रेलवे डेवलप नहीं करी जाएगी। ऐसे बहुत जगह है हमारी इंडिया में जहाँ पे रेलवे डेवलप्ड है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन डेवलप कर रखी है। वहाँ पे इसलिए डेवलप नहीं बिकॉज वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब अभी आप फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जंगल आपके वहीं पे है नॉर्थ ईस्ट में। तो तीसरा कोई रीज़न नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेट करेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13th, वाई डू पीपल लिविंग इन कोंकण कोस्ट नॉट एनकाउंटर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड सीजनल रिदम्स? तो क्यों यहाँ पे कोंकण कोस्ट में जो लोग रह रहे हैं महाराष्ट्र गोवा में, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो ये हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको कॉन्टिनेंटैलिटी यानी महाद्वीपीयता बोलते हैं। आंसर इसका कोस्टल लोकेशन होगा, लेकिन कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है। इस सवाल को अटेम्प्ट करिए और आंसर दीजिए। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो ओल्डर पूछा क्या इसमें, करेक्ट है नॉन करेक्ट? भाबर क्या है? तो भाबर एक नैरो बेल्ट है 16 किलोमीटर का, जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है अलॉन्ग दी फुट ऑफ दिस हिमालय, यानी शिवालिक के फुट हिल्स में। ठीक है, इंडस से लेके तीस्ता तक। नाथुला पास किसके बीच में है? नाथुला, अब याद करो, ये सिक्किम है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ तिब्बत यानी चाइना है। तो यहीं पे तो है नाथुला और जेलेपला। तो नाथुला अगर हम देखें तो भूटान के साथ है ना, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे क्या डोकलाम है, डोकलाम। अगला है 18th, विच नेचुरल पोर्ट इज लोकेटेड अलॉन्ग दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है जो पश्चिम में सिचुएटेड है? और कौन सा पोर्ट है? यस हर्ष सिंह, इनफ होगा उसके लिए भी, ऑलमोस्ट इनफ है आपके। ठीक है,
अनिक ग्राफर सेम रिलेशन होगा, वहाँ पे भी रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से, तभी डेजर्ट बनेगा। चाहे आप सैंड डेजर्ट बात कर लो या आइस डेजर्ट की बात कर लो, दोनों बनते डेजर्ट इसी वजह से हैं। लद्दाख डेजर्ट क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है प्रेसिपिटेशन से, सिंपल। अब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन वाटर के फॉर्म में ना होके स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, स्नो गिरती है वहाँ पे, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ही है, वो भी स्नोफॉल, हेल, स्लीट, ये सब पढ़ाए थे आपको, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट में विशाखापट्टनम तो आंध्रा में, ईस्टर्न कोस्ट में डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है। हल्दिया भी यार यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं होगा। चेन्नई भी ईस्टर्न में है। मरमगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, गोवा रिवर की ईस्ट, गोवा में कौन सी रिवर है उसकी ईस्टोरी में है ये मरमगांव, ठीक है। वेंजीजैम बता दिया था ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न कोस्टल आइलैंड, वेस्टर्न कोस्टल आइलैंड कौन सा है? पंबन, पंबन तो भाई साउथ में, जिसको रामेश्वरम बोल रहे थे। पारीकोद ये उड़ीसा में, पारीकोड उड़ीसा में। और श्रीहरिकोटा आंध्र में, ये भी ईस्ट में ही है। वेस्टर्न पूछा है, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और ये जुआरी रिवर की स्टोरी में, किस रिवर? जुआरी रिवर की स्टोरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आंसर करेंगे। इसके बाद जितने क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क होंगे। चलिए, तो लक्षद्वीप आइलैंड आर कंपोज ऑफ कोरल आइलैंड, यस। अंडमान निकोबार आर कंपोज ऑफ कोरल आइलैंड, नो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों नो है, अभी ध्यान समझना इसको, ठीक है। मान लेते हैं इसको, हटा देते हैं, अब इसको नो नहीं मानते वैसे तो ये नहीं होगा यहाँ पे आंसर इसके हिसाब से, लेकिन ठीक है हटा देते हैं अभी इसको। इट इज़ बिलीव्ड दैट लक्षद्वीप आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, ये तो बिल्कुल नहीं है। सबमरीन माउंटेन का पार्ट है अंडमान और निकोबार, ठीक है, तो ये गलत होगा, यानी सी नहीं हो सकता है। ये दो ऑप्शन गया, ए को होना पड़ेगा, और अगर हम देखें तो ए अपने आप सही है। अगर सी को हटाते हैं तो ए अपने आप सही होगा ही होगा हर हाल में। अब डी या बी में कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं। देखिए ए या डी में कोई आंसर है, यानी कि बी और डी में कोई सही स्टेटमेंट होगा। तो इट इज़ बिलीव्ड है अंडमान एंड निकोबार आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए और डी हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आर कंपोज ऑफ कोरल आइलैंड, और ये गलत है। ये CPO 2024 में सवाल पूछा गया और गलत होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ए होगा, जिसमें ए और डी सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में कोरल्स हैं ही नहीं। खासकर जो CDS वगैरह के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बता दूं कि आपके CDS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा कोरल का एरिया कहाँ पे है। तो भैया लक्षद्वीप से ज़्यादा तो अंडमान निकोबार में कोरल देखने को मिलता है आपको, तो ठीक है। अगर उसके कोरल की अमाउंट की बात करें, कोरल क्या होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं कोरल किसके साथ? जूजैंथले एल्गे, जिनको डिनोफ्लेगलेट्स बोलते हैं, जो उसको कलर प्रोवाइड करते हैं कोरल्स को, ठीक है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में इनके बारे में डीप में देखेंगे, और बायो में भी जब हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इनका जिक्र होगा। ये निडेरिया करके एक फाइलम होता है, उससे बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए और डी आंसर होगा यहाँ पे। लेकिन CDS वालों के लिए बता दिया है कि लक्षद्वीप से भी ज़्यादा वहाँ पे एरिया है कोरल्स का अंडमान निकोबार में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी है, जल्दी से करिए। अंडमान निकोबार कौन अलग करता है? 10 डिग्री अलग करता है। 9 किसको अलग करता है? 9 अलग करता है मिनी कॉय को लक्षद्वीप से, मिनी कॉय टू लक्षद्वीप अलग करता है इसको, ठीक है। यहाँ मिनी कॉय है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो ये 9 डिग्री हो गया। 8 डिग्री इक्वेटर नीचे होगा, तो 8 डिग्री किसको अलग करेगा? 8 डिग्री अलग करेगा आपके मिनी कॉय ले लो या लक्षद्वीप ले लो को मालदीव से अलग करेगा, ठीक है। 11 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है भैया? 11 अलग कर रहा है अम्मिनीदी को कैनानोर से। डंकन किसको अलग कर रहा है? साउथ को लिटिल से अलग कर रहा है। कोको किसको अलग कर रहा है? म्यांमार को अंडमान से। ग्रेट चैनल किसको अलग कर रहा है? अंडमान निकोबार को सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया से। मैच करिए, पोर्ट वाला मैचिंग ये पूछा है आपसे, जल्दी से। बुक का वीडियो भैया अपलोड कर देंगे अभी, ठीक है, हम थोड़ी देर में। मरमगांव आपका गोवा में है, तो डी उत्तर हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा में, बी आंसर हो जाएगा। हल्दिया वेस्ट बंगाल में, ए आंसर हो जाएगा। टूटीकॉर्न तमिलनाडु में, सी। तो यहाँ पे मतलब DBAC हो जाएगा, ठीक है। अटल टनल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस, तो अटल टनल किसको कनेक्ट करता है? तो भाई पता है, मनाली और लाहौल स्पीति को। कैसे? क्योंकि अटल टनल कहाँ पे है? अटल टनल आपका किस पास में है? ये रोहतांग दर्रे में है, रोहतांग पास में है। तो मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास, और वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, दैट इज डीपेस्ट लैंड लॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है? तो सबसे गहरा स्थल रुद्र बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन है सब वाधवान, चलो ये कर लेते हैं क्योंकि हमने किया नहीं है। तो वाधवान पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो वाधवान पोर्ट अभी न्यूज़ में भी था, क्योंकि अभी पूरी तरह से इसको कमीशन किया गया है, PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये आपका महाराष्ट्र में है वाधवान पोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। वाधवान पोर्ट महाराष्ट्र में है, ठीक। कौन सा एशियंट पोर्ट है जो मालाबार कोस्ट पे? ये आप नहीं कर पाएंगे जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। मुजेरिस टोंडी यहाँ पे थे, चेरा वाले किंगडम में।
तो ये तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ताम्रलिप्ति तो यार वेस्ट बंगाल में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। बाकी कर सकते हैं, 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 ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खुद से करेंगे। बाकी जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है तो अभी भी कर सकते हैं, अभी डिस्काउंटेड